Hello everyone, I'm Dr. Jyoti and I am a homeopathic consultant at Tamaria Clinic. This video would give you information about ringworm. Ringworm या फिर दाव जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में जानते हैं वो फंगल इन्फेक्शन है एंड जो फंगस है वो स्किन की टॉप लेयर पे ग्रो करता है रिंग फॉर्म में, इसीलिए उसको रिंगवर्म के नाम से जानते हैं। एंड रिंगवर्म अगर स्किन पे बॉडी पे होता है तो उसको टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं। अगर वो टोस के बीच में होता है देन इट इज़ नोन एज एथलीट्स फुट। अगर वो ग्रोइन में ग्रो करता है देन इट इज़ नोन एज जोक्स इच। एंड अगर स्कैल्प पे रिंगवर्म होता है उसको टीनिया कैपिटिस बोलते हैं। ये रिंगवर्म जो है वो फंगस जो है वो मोस्टली टॉप मोस्ट लेयर पे ही होता है स्किन के, वो डीपर लेयर तक ग्रो नहीं करता है। सो इट इज़ नॉट अ सीरियस इलनेस, बट जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है उस केस में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट रिड ऑफ द रिंगवर्म। सो उस केस में द रिंगवर्म कैन ग्रो एंड इट कुड बी वाइड स्प्रेड ऑल्सो। सो काफ़ी हद तक फैल सकता है। रिंगवर्म कैच करने के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? अगर आप क्लोज कांटेक्ट में आते हैं किसी पर्सन के हु कुड बी इन्फेक्टेड विद रिंगवर्म तो रिस्क फैक्टर काफ़ी हाई होता है। सो यू कैन कैच इन्फेक्शन फ्रॉम देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप हॉट क्लाइमेट में रहते हैं देन देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ और रिस्क फैक्टर्स आर देयर फॉर कैचिंग द इन्फेक्शन। अगर आप अपने कपड़े शेयर करते हैं किसी और के साथ एंड उस इंसान को इन्फेक्शन है तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, लाइक रिंगवर्म इज़ अ डिजीज़ बॉडी कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। शरीर जो है वो खुद उसको ख़त्म कर सकता है, बट अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है उस केस में इसको ट्रीट करने में बॉडी बहुत टाइम लगा देती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है रिंगवर्म की? रिंगवर्म जो है वो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, ज़्यादा परेशान करती नहीं है, बट क्योंकि ये डीपर लेयर में कभी ग्रो करता ही नहीं है फंगस, ये टॉप मोस्ट लेयर पे ही होता है। इट लाइक बॉडी जो है वो एक्ट करती है उसके ऊपर, देन इट कैन बी क्योर्ड, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। एक्सेप्ट इन पीपल हु हैव पुअर हाइजीन या फिर जिनका इम्यून सिस्टम वीक है तो उस केस में इसको टेम करना बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं रिंगवर्म के? रिंगवर्म जो है वो सेंटर में से क्लियर लीजन अपीयर होता है, वो जो स्किन लीजन होता है वो सेंटर में से बिल्कुल क्लियर होता है। एजेस जो हैं वो उसकी रेज्ड होती हैं और बहुत रेड होती हैं, तो वो एक्टिव फॉर्म ऑफ फंगस होता है। उसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है एंड टिपिकली दिस इज़ द ओनली सिम्टम ऑफ रिंगवर्म जो कि हमें देखने को मिलता है। देन कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं रिंगवर्म के? रिंगवर्म एक इन्फेक्शन है, फंगस ग्रो करने की वजह से होता है, तो अगर हम किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग के कांटेक्ट में आते हैं देन इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू अनदर ह्यूमन बीइंग। देन एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकता है। अगर आपका हाइजीन बहुत पुअर है, आप हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो तब भी फंगस ग्रो कर सकता है स्किन पे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हम आते हैं, जैसे कपड़े शेयर करना, बेड शेयर करना, इन सब चीज़ों की वजह से भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से दूसरे इंसान में रिंगवर्म ट्रांसफ़र हो सकता है। डायग्नोज कैसे करेंगे एक रिंगवर्म के केस को? रिंगवर्म जो है उसका जो टिपिकल अपीयरेंस होता है सेंटर में से एकदम क्लियर होता है, इरेगुलर रेज्ड एजेस होती हैं रेड कलर की सरकमफेरेंस पे। सो वो टिपिकल अपीयरेंस जो है उसके देखने से ही वी कैन लाइक डायग्नोज द केस। अपार्ट फ्रॉम दैट फुली डायग्नोज करने के लिए हम इन्फेक्टेड एरिया का स्किन स्क्रैपिंग ले सकते हैं एंड वी कैन स्टडी इट अंडर द माइक्रोस्कोप एंड डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। देन ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका? कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो है वो एंटी फंगल क्रीम्स एंड मेडिसिन्स है, बट रिंगवर्म जो है वो पीपल हु हैव पुअर हाइजीन एंड पीपल हु हैव वीक इम्यून सिस्टम, उन केसेस में मेडिसिन जो है वो थोड़ा टाइम के लिए उसको टेम्परेरीली ठीक कर देता है, बट द फंगस रीग्रोज। सो मोस्टली आज के टाइम पे लोग परेशान है कि रिंगवर्म जो है वो आता रहता है बार बार, इट इज़ वेरी स्टबर्न, तो उस केस में आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन से द फंगस कैन बी कंट्रोल्ड एट वंस एंड रिंगवर्म जो है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो सकता है।
देन हम मैनेज कैसे करेंगे एक रिंगवर्म के केस को। फर्स्टली वी हैव टू एजुकेट द पर्सन कि रिंगवर्म जो है वो फंगल इन्फेक्शन है एंड इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट होता है। सो वी हैव टू स्टॉप द ट्रांसमिशन फर्स्ट। सो सबसे पहले हमें अपना प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखना ज़रूरी है, साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। अपने कपड़े जो पहनने के हैं वो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। द अंडर गारमेंट्स ऑल्सो, टॉवल, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, बेदिंग प्रोडक्ट्स जो भी है वो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। देन जो हमारा बेडिंग होता है जिसमें हम सोते हैं वो वाले कपड़े भी हमें किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। यू नेवर नो कब इन्फेक्टेड इंडिविजुअल आपके कांटेक्ट में आ सकता है एंड देन यू कैन कैच द इन्फेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट रोज़ नहाने की एडवाइस देना बहुत ज़रूरी है पेशेंट को। एंड द पेशेंट शुड नॉट यूज़ हार्श प्रोडक्ट्स ओवर द रिंगवर्म, जैसे डेटॉल एंड ये सब चीज़ें, उससे स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू एडवर्स अफेक्ट on your skin. अपार्ट फ्रॉम दैट हमें इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्टअप करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी इम्यूनिटी बेटर होती है देन द बॉडी इटसेल्फ कैन फाइट विद रिंगवर्म एंड वो उसको एलिमिनेट कर सकती है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बहुत अच्छा काम करती है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। इसके अलावा केस को मैनेज करने के लिए हमें पेशेंट को लॉन्ड्री प्रॉपरली करने के लिए एडवाइस करना बहुत ज़रूरी है। कपड़े जो हैं वो प्रॉपरली वॉश्ड होने चाहिए एंड उनको धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है। उससे रिंगवर्म जो है वो बेटर और बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी को रिंगवर्म है तो एक्सेसिव स्वेटिंग अवॉइड करना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर किसी को ग्रोइन एरिया में रिंगवर्म है तो अगर वो जॉगिंग करेंगे, ब्रिस्क वॉकिंग और या फिर ज़्यादा टाइम तक वॉक करेंगे तो उस केस में एग्रेवेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो ये सब चीज़ें एडवाइस करना बहुत ज़रूरी है पेशेंट को। एंड प्रॉपर डाइट ऑलवेज हेल्प्स इन ट्रीटिंग एनी काइंड ऑफ डिजीज़। सो प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है जिससे कि इम्यून सिस्टम जो है वो ठीक हो सके। एंड होम्योपैथी में हम रिंगवर्म को मैनेज कैसे कर सकते हैं? जो मेडिसिन हैं दे कैन ऑब्वियसली हेल्प इन बूस्टिंग अप द इम्यून सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्फेक्शंस के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी होती हैं एंड उनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। सो इंडिविजुअल कैन गेट द रिंगवर्म ट्रीटेड विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। देन डूज एंड डोंट्स क्या है एक रिंगवर्म के लिए? जो चीज़ें हमें करनी चाहिए वो ये है कि हमें हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। यू शुड टेक बाथ एवरी डे, मेंटेन क्लीनलीनेस अपने आसपास, अपना बॉडी में। अपने कपड़े किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। टॉवल, बेदिंग प्रोडक्ट्स, योर बेड, आपको कोई चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए। आपको अपने कपड़े जो है वो धो के धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है, उससे रिंगवर्म जो है वो बहुत जल्दी कंट्रोल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट have proper diet and keep yourself hydrated and you should not scratch on the ringworm। जितना स्क्रैचिंग होगा तो नेल्स जो है उसकी वजह से स्किन पे ट्रॉमा होता है एंड रिंगवर्म जो है वो और ज़्यादा फैल जाता है एंड स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है वहाँ पे। एंड इसके अलावा फ्रिक्शन अवॉइड करना चाहिए एंड यू शुड नॉट वेयर टाइट क्लोथ्स। टाइट क्लोथ्स पहनने की वजह से रिंगवर्म जो है वो और ज़्यादा एग्रावेट हो जाता है। सो ये सब चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए एंड होम्योपैथी ऑब्वियसली वुड हेल्प यू इन बेटर ट्रीटमेंट ऑफ रिंगवर्म। सो यू शुड ट्राई होम्योपैथी फॉर रिंगवर्म।